भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद से जुड़ी ये कहानी एक ऐसी कड़ी है जो न जाने कितनी कहानियों को जोड़ती है। करीब 5 साल पहले पुंछी ज़बान में लिखी कविता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। ये वीडियो वायरल होकर LOC पार चला गया। उस पार पुंछी भाषी लोगों में वीडियो बहुत चर्चित हो गया। इसी बीच POJK से एक बुजुर्ग ने एक बच्चे से वीडियो संदेश भिजवाया कि 1947 में उनकी बहन इस पार आ गई थी। उसका नाम जानकी था और उसकी आंख के नीचे काला मस्सा था। उसका हाल बता दें तो मेहरबानी होगी। वीडियो शेयर करने वाली रोमी शर्मा ने जानकी का परिवार खोज निकाला। इस पहले मामले से मिली खुशी ने रोमी को एक मकसद दे दिया। 2018 में POJK के पलंदरी में गोरा गांव स्थित बुल्ली सरगेल के मीरू बाबा का परिवार मिलाने से शुरू हुआ यह सफ़र आज 400 परिवारों तक पहुंच गया है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दोनों मुल्कों के विभाजन से बिछड़े अन्य राज्यों से कई परिवार भी दशकों बाद एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। 1947 में राजस्थान के गंगानगर के एक परिवार से बिछड़ी भज्जो भी अपने परिवार से मिली, जो पाकिस्तान जाने के बाद सकीना बन चुकी थी। अब दोनों तरफ से जब भी कभी किसी बिछड़े परिवार का पता चलता है तो उन्हें मिलाने की कोशिश की जाती है। कि मेरे दादा दादी वहाँ से अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, ठीक है जी। तो होता क्या था कि जब भी कोई कहाँ से आए थे एग्जैक्टली, कहाँ से आए थे? लंदरी जगह है POJK में। ओके, ठीक है जी। तो जब भी मतलब उनके कोई दोस्त जैसे मतलब पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो ये हमेशा ना ग्रुप जैसे बुजुर्गों का नहीं बन जाता, वो अपनी एक वर्ड यूज करते थे, करें मीन्स घर हमारी जुबान में, ठीक है, पहाड़ी जुबान में। तो वो करें यूज करते थे और फिर वहाँ की बातें। अब तब मैं भी छोटी थी, मेरे लिए भी मतलब ये ना कुछ मायने नहीं रखती थी, है ना। जैसे मैं मैच्योर होती गई और मैं ये चीज समझने लगी और फिर मैंने डीपली मतलब क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत ज्यादा अटैच थी और पूरे उनके जो बुजुर्ग दोस्त वगैरह थे ना, ग्रुप, सबसे ही मेरी अभी तक भी आदत है कि जब मैं घर जाती हूँ तो मैं सबसे पहले मोहल्ले के बुजुर्गों से मिलती हूँ। तो वो मतलब मैंने देखा कि उनकी आंखों में ना वो जो दर्द सा, और जैसे मैं मैच्योर होती गई मैं वो समझती गई कि वो पेन क्या है। अच्छा, फिर मुझे समझ में आता था कि घर मतलब घर तो यहाँ पे है, तो ये किन घरों की बात करते हैं। अब वो भी मुझे एक एज पे पहुंचने के बाद ही समझ में आया कि हाँ, घर एक्चुअली इनके वहाँ छूट गए थे। इन लोगों को ये लगता था कि मतलब 2-4 दिन में ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सोचा भी नहीं कि ये आएंगे और फिर इतने साल गुजर जाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं लेके आए थे ये लोग अपने तन पे, आपको पता है, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर कुछ उठाया साथ में, आप देखिए कुछ लोगों की इतनी मतलब चांदी वांदी के जो गहना था या पैसे थे, लोग दबा गए थे अपने घरों में ना, मिट्टी खोद के जैसे नीचे जमीन में दबा दिए थे लोगों ने, क्योंकि अगर रास्ते में ले जाते तो कबायलियों से तो इनको ही खतरा था। तो ऑब्वियसली कबायली तो लूट ही लेते, क्योंकि रास्ते में वही हो रहा था, जत्थे आ रहे थे कबायलियों के और मार रहे थे। तो उस डर से इन्होंने वो सब दबा दिया कि भाई 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। तो मेरा बेसिकली अपने घर से ही शुरू हुआ। मैं दादाजी को देखती रही, अपने जो आस पड़ोस के बुजुर्ग थे उनके पास आके बैठते थे, उनको मैं सुनती रही। और फिर क्या हुआ कि मेरे दादाजी और दादी जी की डेथ बहुत जल्दी हो गई मीन्स मैं कोई 12th में थी, ठीक है जी। और उसके बाद बस मैंने मतलब वो मेरे लिए बड़ा शौक था। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे डैडी जो हैं वो अकेले बेटे हैं, तो मैं उनकी फर्स्ट बेटी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दादा दादी की कोई डॉटर भी नहीं थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन लोगों को, अब जिन बच्चे हैं उनको मैं जरूर मिलाऊंगी, उनकी जगह जरूर दिखाऊंगी, बिकॉज मेरे दादाजी हमेशा ना अपने उस घर को याद करते थे। मतलब वहाँ फ्रूट बहुत होता था, वहाँ मौसम बहुत ठंडा था, बर्फ पड़ती है, तो वो चीजें इनको अभी तक तरोताजा इनके दिमाग में।
तो मैंने सोचा कि चलो आज के बाद एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ। तो कोशिश भी कैसे हुई कि एक्चुअली मैंने ना अपनी जुबान में एक पोइम लिखी और वो अपने पर्सनल अकाउंट में फेसबुक में अपलोड करी। वो कोई देखिए मतलब वो शेयर होते होते ना वो LOC के उस पार चली गई। ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद ही फर्स्ट जो था वो एक नीरू बाबा हैं, 84 इयर्स के हैं, प्लम्बरी के हैं जी। एक वहाँ पे गोरा है मतलब गांव बुल्ली सरगेल के हैं वो जी। तो उन्होंने आप देखिए उन्होंने जब कभी मेरा वो पहला इंटरव्यू देखा ना, इंटरव्यू नहीं मतलब वीडियो, उन्होंने मेरे नाम का स्पेशली किसी बच्चे से वीडियो बनवा के भेजा कि वो जो बच्ची है मेरी तरफ से आप उसको ये बोलना कि मेरी बहन चली गई थी उधर। और आप देखिए कि ये लोग मुझे क्या देते हैं कि मतलब 1947 में मेरी बहन 7 साल की थी, मेरी बहन 10 साल की थी, या भाई इतना 14 साल का था। 14 साल से ऊपर तो किसी की एज ही नहीं बताते, वो उससे कम ही बताते हैं। तो उन्होंने बोला उसका नाम जानकी था और उसकी आंखों के नीचे काला मस्सा था, बस ये निशानी थी मेरे पास ढूंढने की। और मैंने पूरी जानकियां ढूंढ ली, राइट फ्रॉम माय हाउस, अपने मोहल्ले से लेके काले मस्से वाली, और ऐसे वर्ड स्प्रेड करते करते ग्रुप्स में डालते डालते रिश्तेदारों को फोन कर करके जितने लोगों को मैं जानती थी। वो हमें कालाकोट डिस्ट्रिक्ट है ना, राजौरी साइड, हाँ जी, वो उधर से उनका हमें पता चला, लेकिन वो तो मर चुकी थी। ओके। तो उनका जो बेटा और बेटी है अभी वो भी बुजुर्ग हैं, बहुएं वाले हैं जी, है ना। तो फिर उनका बेटा और बेटी इतने इमोशनल हो गए, बेटी की तो कहीं सुंदरबनी में कहीं दूर गांव में शादी हुई है जी। वो फोन करके इतनी इमोशनल हो गई, इतना रोने लगी, कहने लगी हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मामा जिंदा हैं। तो कहने लगी चलो हमारी माँ नहीं तो कम से कम हमारा मामा तो है। मतलब आप देखिए लोगों को फीलिंग्स अगर आप देखेंगे ना किसी को ऐसे फर्स्ट टाइम, लोगों के लिए एक चमत्कार है ये, बिकॉज ना तो उस तरफ ना इस तरफ किसी ने कभी सोचा। मतलब उन्होंने ये चैप्टर ना भुला ही दिया, मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि उनको नामुमकिन लगता था ये। अब देखिए अब 70 सालों के बाद 75 सालों के बाद अगर आपको कोई खबर दे कि आपका जी कोई सगा मामा या आपकी माँ जिंदा है तो आप क्या समझेंगे मतलब। तो फिर वो उनकी फिर बात हुई, तो वो जो केवल कृष्ण भैया थे वो कहने लगे कि हम हिंदू में होता है ना गया जी जाते हैं पिंड कराते हैं सबके, कहने लगे हमें तो पता ही नहीं था, देखिए हम तो पूरे नान के दाद के सबके पिंड कराए थे भाई जो नहीं थे, लेकिन हमें इतना खुशी मिली कि हमारे मामा जिंदा हैं। तो ऐसे करके ये फर्स्ट फैमिली मिली थी। तो अभी देखिए कोई 2 साल पहले राजस्थान की एक फैमिली मिलाई, एक सरदार जी गंगानगर के, उनकी बहन उधर, वो पज्जो आंटी थी तो अब सकीना कर रहे थे कि हम करतारपुर जाएंगे, लेकिन उनके वीजा का कुछ हो गया, पासपोर्ट वगैरह का, बुजुर्ग थे और कोरोना के चक्कर में ना वो नहीं जा पाए, अभी वो फिर प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग अब उस तरफ से मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आप पूरी डिटेल दे दीजिए। फिर वो क्या होता है कि जैसे मेरे अपने पुंछ में लोग हैं, रजौरी में, मैंडर में, अभी तो काफी फॉलोअर्स है मेरे, मैं उनको मतलब लगा देती हूँ और मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। फिर उधर से जो लोग मेरे पेज को देखते हैं तो उनकी जैसे कोई उस गांव का होता है तो वो फिर कहते हैं कि मतलब ये हमारे गांव का है। पिछले दिनों हमने सुंदरबनी का एक मिलाया, मास्टर रोशन लाल पराशर जी, वो पेज पे मैंने चढ़ाया, वो मैंने ही उनका इंटरव्यू लिया था जाके। तो वो देखिए वो मिल गए उनको, उनके पड़ोसी और मिल गए, मतलब उन्होंने सारे उनको वीडियो बना के अपने घरों के सब दिखा दिए, सब भेज दिया। अब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है मतलब व्हाट्सएप पे। तो फिर ये लोग ना वीडियो कॉल्स करते हैं, फिर तो मतलब टचवुड इनके कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, ऐसे होता है ये। अराउंड 400 फैमिलीज को इस तरह से मतलब एक केस करके आपने यूनाइट किया? एक केस करके, हाँ जी। हजारों ऐसी कहानियां हैं। अच्छा, अमर सिंह जोर सर पुंछ के थे, अभी डेथ हुई है उनकी कोई 4 महीने पहले, उनका मैंने इंटरव्यू किया था पुंछ जाके। अब देखिए वो स्कूल में पढ़ाते थे, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। उन्होंने कहा कि एक कोई कपूर सर थे, वो उस तरफ जा रहे थे कहीं, कहते उन्होंने बोला मैं क्या लाऊं तुम्हारे लिए, मैंने बोला रावलाकोट की अब मिट्टी ले आना। और वो बात करते तब वो इतना रोए थे, कहते जब वो मिट्टी आई और वो वाकई वहां से कांच की बोतल में थोड़ी सी मिट्टी भर के मेरे लिए लेके आई, कहते जब वो मिट्टी लाए, मानो कि वो मिट्टी जो लाया मैंने पूरे शरीर के साथ मली, मैंने घर में किसी को नहीं, बच्चों को बताया, पूरे शरीर के साथ मैं उसको मलता रहा, पागलों की तरह मैं रोता रहा। और कहते हैं कि मतलब वो जो छाल थी पेड़ की, मैं वो छाल खाई मैंने कि मेरे अंदर जाए और मेरे खून में मिल जाए और मतलब मेरी बॉडी में ना जज्ब हो जाए जैसे। तो ऐसी फीलिंग्स है लोगों की।